अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। डिसऑर्डर्स कहते हैं नकायस या खराबियां। पहला डिसऑर्डर है किडनी स्टोन्स। जब यूरिन कंसनट्रेटेड बनता है तो इसमें बहुत सारे साल्ट्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम, अमोनियम फॉस्फेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ये क्रिस्टल बड़े होते हैं, इसलिए ये यूरिन के जरिए गुजर नहीं सकते और किडनी के अंदर सख्त फॉर्म में पड़े रहते हैं और किडनी स्टोन्स कहलाते हैं। स्टोन्स किडनी के अंदर ही बनते हैं, फिर किडनी से यूरेटर की तरफ और यूरेटर से यूनिब्लैडर की तरफ मूव कर जाते हैं। काजिस एज, उम्र के साथ साथ जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनके चांसेस भी जो है ज़्यादा हो जाते हैं किडनी स्टोन के। डाइट, ऐसी डाइट जो ग्रीन वेजिटेबल पर मुश्तमिल हो, साल्ट्स पर, विटामिन सी और डी पर। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर होने वाले इन्फेक्शंस। पानी का कम इस्तेमाल, अल्कोहल कंजप्शन, शराब का इस्तेमाल, ये काजेज हैं जिस वजह से किडनी स्टोन्स जो है बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर ये स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। सिम्टम्स, सीवियर पेन, शदीद किस्म की दर्द होती है किडनी में या फिर लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में। वोमिटिंग, कै आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कसरत से पेशाब आना, फाउल स्मेलिंग यूरिन, गंदी बू के साथ पेशाब का आना जिसमें ब्लड और पस भी हो। ट्रीटमेंट, स्मॉलर स्टोन्स के लिए अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा अगर हम पानी पीते हैं तो तकरीबन 90% किडनी स्टोन जो है यूरिनरी सिस्टम से निकल जाते हैं पेशाब के जरिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिस हिस्से में स्टोन्स हों बड़े साइज के, जिनको जो पानी से जो है नहीं निकल सकते, उनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। जिस हिस्से में स्टोन्स बने होते हैं उस हिस्से को खोला जाता है और स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा मेथड है कि इसमें लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या किया जाता है, स्टोन जो किडनी के अंदर बनते हैं बाहर से नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव इन स्टोन्स के ऊपर गिराई जाती हैं, जिस वजह से ये स्टोन छोटे छोटे पीसीस में टूट जाते हैं और रेत की तरह बन जाती हैं जो आसानी से यूरिन के जरिए जिस्म से निकल जाते हैं। दूसरा डिसऑर्डर है किडनी फेलर, गुर्दे का नकारा हो जाना, कंप्लीट और पार्शियल फेलर, गुर्दे का मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर नकारा हो जाना किडनी फेलर कहलाता है। इसके मेन काजेस है डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन। डायबिटीज क्या है, शुगर की बीमारी। अगर ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये कंडीशन क्या होगी, डायबिटीज। और अगर बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये कंडीशन क्या होगी, हाइपरटेंशन। ये लीडिंग काज हैं जो ज़्यादा जो है खतरा है रीनल फेलर के लिए। इसके अलावा कुछ केसेस में अगर ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक जाती है या उसमें कोई मुदाखलत आ जाती है तब भी ये कंडीशन हो सकती है। ड्रग ओवरडोजेज, अगर मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए तब भी रीनल फेलर की कंडीशन हो सकती है। सिम्टम्स, अगर ब्लड में दूसरे वेस्ट मटेरियल या फिर यूरिया जो है इनका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है तो वोमिटिंग शुरू हो जाती है, नौजिया, मतली, वेट लॉस, वजन कम हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कसरत से पेशाब आना, ब्लड इन यूरिन, पेशाब में खून का आना। बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स हो जाता है तो ये लेग्स, फीट और फेस में स्वेलिंग काज कर सकता है, जिससे इसके अलावा सांस लेने में भी तंगी पैदा हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट या तो डायलिसिस करके किया जा सकता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। दोनों को ही हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से समझना भी है और याद भी करना है और लिखना भी है, ये इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।